जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपना चैनल मंटू से हिंदी क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जूठन, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखा हुआ है आत्मकथा। जूठन का सारांश देखेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जब बालक थे, उनके स्कूल में हेडमास्टर कलीराम उसने पढ़ने के बदले झाड़ू दिलवाते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जब बालक थे, उनके स्कूल में हेडमास्टर कलीराम जी थे। उनसे पढ़ने के बजाय पूरे स्कूल ग्राउंड फील्ड में झाड़ू लगवाते थे। नाम भी इस तरह से हेडमास्टर पूछता था कि कोई बाघ गरज रहा हो। नाम भी इस तरह से पूछता, रे क्या नाम है बे तेरा। नाम भी इस तरह से पूछता था जैसे लगता था कि कोई बाघ गरज रहा हो। लेखक से सारा दिन झाड़ू दिलवाता था। 2 दिन तक लेखक से झाड़ू दिलवाते, मतलब 2 दिन तक दिलवाने के बाद तीसरे दिन उसके पिताजी देखते हैं और लड़का फक फक के रोने लगता और लेखक जी फक फक के रोने लगते और पिताजी से सारी बात बताते हैं। पिताजी हेडमास्टर पर गुस्सा करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बताते हैं कि उनकी माँ मेहनत मजदूरी के साथ 8-10 गांव में घर में साफ सफाई करती थी। लेखक बताते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, उनकी माँ जो है मेहनत मजदूरी के साथ 8-10 गांव में 8-10 तगों में घर में साफ सफाई करती थी और माँ के साथ इस काम में उनकी बड़ी बहन और बड़ी भाभी तथा जसबीर और जनेसर दोनों भाई माँ का हाथ बटाते थे। और इस माँ के हाथ काम बटाने में कौन सब थे? बड़ी बहन, बड़ी भाभी, जसबीर और जनेसर माँ के इस काम में हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखबीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। बड़ा भाई सुखबीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। इन सब कामों में बदले मिलता था 2 जानवर पीछे, फसल तैयार होने के समय 5 सेर अनाज और दोपहर के समय एक बची खुची रोटी, जो खास तौर पर जुहड़ो जाति के लिए, मतलब जुहड़े जाति ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जुहड़े जाति से माने जाते थे, जुहड़े जाति के लिए बनाई जाती थी। जुहड़े जाति को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर रोटी बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की कटोर में डाल दी जाती। कभी कभी जूठन, वो जो लोग जब खा के बचते थे ना, जूठन भी भंगन की कटोर में, हम लोग की कटोरे में डाल दी जाती थी, मतलब कटोरे में डाल दी जाती थी। दिन रात भर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र, फिर भी किसी कोई ऐतराज़ नहीं था। दिन रात भर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र सिर्फ जूठन मिलती थी, और फिर भी हमें कोई के साथ शिकायत नहीं था, किसी से शिकायत गलवा नहीं था। हम लोग अपना मस्त जीवन यापन कर रहे थे। लेखक जी बता रहे हैं, कोई शर्मिंदगी नहीं थी, पश्चात नहीं थी, कोई भी पछतावा नहीं था, कोई शर्मिंदगी नहीं था। यह कितना क्रूर समाज है, किसमें श्रम का मोल नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र था। सब ओम प्रकाश वाल्मीकि घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि एक पैसे के लिए प्रत्येक परिवार के सदस्य को खटना पड़ता था। उस समय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, एक पैसे के लिए पूरे परिवार को खटना पड़ता था। यहाँ तक कि लेखक को भी मरे हुए पशुओं के खाल उतारने जाना पड़ता था। एक दिन जब गांव के किसी व्यक्ति का पशु मर गया था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बचपन में स्कूल थे और इनकी मम्मी जो है ना, अगर इनके घर पे कोई नहीं था, इनके मामा के यहाँ गए थे इनके बड़े भाई। इनकी लेखक की माँ जो है ना, इसको स्कूल से बुला के लाए थे और लेखक को भी एक मरे हुए पशु के खाल को उतारना पड़ता था, और इनके साथ इनके चाचा जी भी गए थे। यह समाज की कर्ण व्यवस्था एवं मनुष्य के द्वारा मनुष्य का किया गया शोषण का ही परिणाम है कि एक और व्यक्ति के पास धन कोई कभी नहीं, दो दूसरी और हजार को 2 दून जीन रोटी के लिए निकृष्ट कार्य करने पड़ते हैं। भोजन की कमी और मन की लालसा को पूरी करने के लिए जूठन भी चाटनी पड़ती है। और जब पेट नहीं बोलते हैं, जेब में अगर पैसा नहीं होता तो कुछ भी करना पड़ता है। तो भोजन की कमी के लिए जो है ना, लालसा को पूरी करने के लिए जूठन भी चाटनी पड़ती है। लेखक कह रहे हैं इसमें, लेखक को एक बात का बहुत गहरा असर होता है, उसकी भाभी द्वारा
कहा गया कथन। उसकी भाभी द्वारा एक बात कहे थे, हम भूखे रह लेंगे। लेकिन जब लेखक एक दिन जब पशु का खाल गए थे, मतलब खाल उतारने गए थे, तो उनकी भाभी जब देखी उधर से आई, ये स्कूल ड्रेस में ही गए थे, पूरे खून से लथपथ हो गया था। और उनकी बड़ी भाभी ये बात बोली थी कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन इसको इस काम में नहीं घसीटेंगे। यह कथन किसका है? तो लेखक की भाभी के हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बड़ी भाभी की। ये शब्द लेखक को उस गंदगी से बाहर निकाल लाते। भाभी के कहे ये शब्द आज उनके लेखक के में रोशनी बनकर चमक रहे हैं। लेखक जी के लिए ये शब्द जो है ना, बिल्कुल हृदय में रोशनी बनकर चमक रहे हैं, क्योंकि उस दिन लेखक, उनकी भाभी और माँ के साथ संपूर्ण परिवार पर ऐसा प्रभाव पड़ा था कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी धीरे धीरे किंतु दृढ़ संकल्प से पढ़ाई में ध्यान लगता था। और उस समय लेखक वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को दृढ़ संकल्प से पढ़ाई में ध्यान लगता था। और हिंदी में स्नातकोत्तर पढ़ने के पश्चात अनेक सम्मान जैसे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, कथाक्रम सम्मान से विभूषित होकर सरकार के ऑर्गेनिक फैक्ट्री में अधिकारी पद भी विसूत किया। इसके साथ साथ उन्होंने आत्मकथा, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, आलोचना आदि पर अनेक रचनाएं भी लिखी। महाराष्ट्र में मेघदूत नामक नाट्य संस्था स्थापित कर उसके माध्यम में उन्होंने अनेक अभिनय और मंचन का निर्देश भी दिया। उसके बाद लेखक फैक्ट्री में काम करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे आर्बिडेंस फैक्ट्री में अधिकारी पद पर विभुक्त किया गया। इस प्रकार के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने एक दलित परिवार से आते जोहड़े के घर में जन्म लेकर जीवन में सफलता के उच्च सोपान तक पहुंचकर यह सिद्ध किया कि जहां चाहे वहां राह है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की इस आत्मकथा ने अनेक पाठकों पर भारी असर डालता है। और इस बात से हम लोग को पूर्णतः विश्वास होता है कि जाति चाहे कोई भी, चाहे हम कितने गरीब घर में जन्म लेना पाप नहीं है, गरीब मर जाना पाप है। और इस बात से हम लोग को सीख मिलता है, क्योंकि इनके लेखन के इनके अपने जीवाणुओं की सच्चाई और वास्तव बोध से उपजी नवीन रचना संस्कृति की अभिव्यक्ति का एहसास होता है। दलित जीवन के शेष और आक्रोश को वे अपने संवेदना रचना भावों की भक्ति में गलाकर एक नए अनुभव जन स्वाद रूप में रखते हैं, जो मानवीय जीवन में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। गाढ़ी संवेदना और समर्पितता के कारण उपयुक्त आत्मकथा पढ़ने पर मन पर गहरा प्रभावकारी असर होता है। और इस तरह की कहानी पढ़ने पर मन पे गहरा और प्रभावकारी असर होता है। और लेखक का जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए